क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगमन का तीसरा इतवार है। आगमन का तीसरा इतवार गौदाते इतवार के नाम से भी जाना जाता है। गौदाते का मतलब है रिजॉइस, आनंद मनाना। आज हम लोग गिरजाघरों में पिंक या रोज कलर की कैंडल भी जलाते हैं। आनंद इसलिए क्योंकि आगमन का तीसरा इतवार है और जल्दी ही हम लोग क्रिसमस मनाने वाले हैं, प्रभु का जन्मदिन मनाने वाले हैं, प्रभु आने वाले हैं। उनके स्वागत में आनंद मनाना, उनके आने की खुशी में आनंद मनाना जरूरी है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम लोग तकलीफ में रहते हैं, जब संकट में रहते हैं, तो हम किसी न किसी का मदद की उम्मीद करते रहते हैं। जब हम लोग किसी से मदद मांगते हैं और ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति हमें मदद करेगा, वो हमारी सहायता करेगा, तो एक तरह से आनंद होता है, एक तरह से थोड़ी सी खुशी मिलती है कि कोई तो हमारी मदद कर रहा है। हो सकता है घर वाले, हो सकता है दोस्त, हो सकता है कोई एनजीओ वाले। जब हम लोग उनसे मांगेंगे मदद, अगर वे हमें मदद करते हैं तो थोड़ा सा आनंद जरूर होता है। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। जब भी उनके पास कोई मदद के लिए कदम बढ़ाता है, जब भी ईश्वर से गुनगुनाता है, कुछ पूछता है, ईश्वर कभी हिचकिचाते नहीं है, हमेशा मदद करते हैं। जॉनी करीब 12 साल का था। एक दिन अपने पापा के साथ एक नैरो ब्रिज क्रॉस करने के लिए रिवर के ऊपर चढ़ता है। रिवर के ऊपर एक छोटा सा नैरो ब्रिज लगा हुआ था। उसे क्रॉस करने के लिए पापा के साथ आगे बढ़ता है। जैसे ही जॉनी और पापा उस ब्रिज के ऊपर पहुंच जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो जॉनी थोड़ा सा घबरा जाता है, नर्वस हो जाता है। तब पापा जॉनी से कहते हैं, बेटा तुम मेरा हाथ पकड़ लो, जोर से पकड़ लो। अगर तुम्हें थोड़ा सा डर लगे कि तुम फिसल कर नीचे गिर जाओगे, तो तुम्हें मेरी मदद मिलेगी, क्योंकि तुमने मेरा हाथ पकड़ा है तो तुम नहीं गिरोगे। परंतु जॉनी पापा से कहते हैं, नो डैडी, यू होल्ड माई हैंड, नॉट मी। मैं नहीं, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिएगा। जॉनी के पापा जॉनी से पूछते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? देयर इज नो एनी डिफरेंस। तब जॉनी पापा से कहते हैं, देयर इज अ बिग डिफरेंस। If I hold your hand and something happens to me, I may let go of your hand. But if you hold my hand, I am sure that no matter what happens, you will never let go of my hand. जॉनी कहता है, अगर मैं आपका हाथ पकड़ूं और मुझे कुछ हो जाए, तो मैं शायद हो सकता है आपका हाथ छोड़ दूं और गिर जाऊं। परंतु अगर आप मेरा हाथ पकड़ेंगे और मुझे कुछ होने लगेगा, चाहे कुछ भी हो, आप कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार प्यारे भाई और बहनों, चाहे हम लोग एक दूसरे को कितना भी धोखा दे सकते हैं, परंतु ईश्वर नहीं। ईश्वर हर इंसान को मदद करते हैं। जो भी व्यक्ति ईश्वर के सानिध्य में आता है, उसकी मदद ईश्वर जरूर करता है। इसका एक उदाहरण आज का पहला पाठ है। इजरायली प्रजा बेबीलोन में कष्ट झेल रही थी। उनका विश्वास कमजोर पड़ रहा था। उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही थी। उन मुश्किल दिनों में नबी ईसायास लोगों को आनंद का संदेश सुनाते हैं।
आज के पहले पाठ में नबी ईसाइयास इजरायली प्रजा से कहते हैं, मरुस्थल और निर्जन प्रदेश आनंद मनाओ, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले, क्योंकि लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। वे लोगों का हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, घबराए हुए लोगों से यह बात कहते हैं, ढाढ़स रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। कितनी खुशी और आनंद भरे बात है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, कितनी बार हम लोग स्वयं ऐसा करते हैं और दूसरों के जीवन में भी देखते हैं कि जब दुख संकट आ जाता है, कुछ बीमारियां आ जाती हैं, हम यहाँ वहाँ बहुत बार भटकते रहते हैं, हर किसी से कुछ ना कुछ बोलते हुए मदद मांगने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत ही कम बार या आखिरी बार, आखिरी सोर्स के तौर पर हम ईश्वर के पास दौड़ाते हैं, परंतु ईश्वर हमें जरूर मदद करता है। हम लोग हर जगह ट्राई करने के बाद ईश्वर के पास आते हैं, परंतु जो व्यक्ति खुले दिल से पूरे विश्वास के साथ ईश्वर से मांगता है, ईश्वर उनकी मदद जरूर करता है। आज के दूसरे पाठ में भी संत याकूब शुरुआती लोगों को उनका हिम्मत ना हारने के लिए सलाह देते हैं, क्योंकि शुरुआती क्रिस्तीय लोग बहुत सताए जा रहे थे। क्रिस्त के अनुयायी होने के नाते लोग उन्हें पकड़ पकड़ कर मार डाल रहे थे। तब याकूब उन शुरुआती क्रिस्तीय लोगों से कहते हैं, प्रभु का आगमन निकट है, ढाढ़स रखो, प्रभु का आगमन निकट है, इसलिए खुश रहो। आज के सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्ता जो बंदी गृह में डाले गए थे, वे भी अपने विश्वास में थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं। वे अपने शिष्यों को प्रभु के पास भेजते हैं, क्योंकि वे जेल में थे, कारावास में थे, थोड़ा सा कष्ट झेल रहे थे, क्योंकि हेरोद ने उन्हें बंदी गृह में डाल रखा था। जरूर यूहन्ना यीशु को जानते थे, यूहन्ना ने ही प्रभु यीशु का बपतिस्मा भी दिया था, वे उसके रिश्तेदार भी हैं, परंतु कष्ट, दुख, संकट किसी को भी डाउट में डाल सकता है। दुख संकट में हर किसी की परीक्षा होती है, जैसे योब के जीवन में हुआ था। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जब यूहन्ना के शिष्य प्रभु के पास आकर सवाल करते हैं कि आने वाले आप ही हैं या हम किसी का इंतजार करते रहें, तब प्रभु यूहन्ना के शिष्यों को उदाहरण के तौर पर कहते हैं, देखो लंगड़े चल रहे हैं, देखो बहरे सुन रहे हैं, देखो अंधे देख पा रहे हैं, अपदूतों को निकाला जा रहा है, जो मरे हुए वो जिलाए जा रहे हैं। प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्यों का विश्वास को बढ़ाते हैं, पूरे विश्वास के साथ वे वापस लौट जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, क्रिसमस मनाने के लिए हम लोग बहुत नजदीक आ चुके हैं। व्यस्त जीवन में भी हम लोग प्रभु के सानिध्य में रहने के लिए पूरी कोशिश करें। जैसे यूहन्ना के बारे में प्रभु यीशु ने आज कहा है, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई भी पैदा नहीं हुआ है। प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्ता का प्रशंसा करते हैं। क्या इस आगमन काल में ईश्वर में एक अच्छा इंसान के तौर पर देख पाएंगे? क्या हम प्रभु के सानिध्य में अपना जीवन बिताने के लिए कुछ समय निकाल पाएंगे? आइए प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ ही दिन बाकी है, आध्यात्मिक तौर पर हम पूरी तैयारी करते रहें। आमीन।